हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं कुछ हॉरर स्टोरीज लेकर आपके सामने आया। भूतों की कहानियां तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन कुछ ही ऐसी भूतों की कहानियां हैं जिनको लेकर कोई जगह करीबन 42 साल तक बंद रही है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के एक पुरियाला जिले में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन के बारे में, बेगनकुंडोर रेलवे स्टेशन, जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही रेलवे स्टेशन आने वाला होता था तो रेल का ड्राइवर अपनी ही स्पीड को और तेज कर लेता था, ताकि वो जल्द से जल्द उस रेलवे ट्रैक को पार कर सके। और इन सब का कारण भी बहुत ही अजीब था, और वह कारण गेस कीजिए क्या हो सकता है। जी हाँ, एक लड़की जो कि स्टेशन के लोगों को अक्सर दिखाई दिया करती थी। वैसे तो वह स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया, या कह सकते हैं कि लड़की के भूत ने वीरान कर दिया। जी हाँ, ये कहानी वेस्ट बंगाल की है, और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 35 से 50 किलोमीटर दूर पुरियाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने ही आप में खुद फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उस पुरियाला जिले के एक गांव बेगुनकोडार की है, जो कि पुरियाला सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर था, और ये बात लगभग 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन में कोई स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर रेलवे काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरियाला जिला जाकर ही ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, जिससे बेगुनकुंडोर और उसके गांव के आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग को करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मांग ऊपर तक पहुंची और ये फैसला हुआ कि वहां पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और ये फैसले के बाद वहां पर काम होना शुरू हो गया, और लगभग 1962 आते आते स्टेशन बनाकर तैयार हो जाता है। वहां एक छोटा सा स्टेशन ही बनाया गया था, जहां तक कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से सब ठीक ठाक सा स्टेशन बना दिया गया था, जिसमें से एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया था, जो कि रेलवे मास्टर के लिए था। क्योंकि वहां ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज्यादा बड़ा स्टेशन की जरूरत नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुनकोडार को और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानियां हो रही थी वो खत्म हो गई, और लोग स्टेशन पे आने जाने लगे थे। लोग वहां पर आते थे, ट्रेनें रुकती थी, कुछ लोग चढ़ते थे, कुछ लोग उतरते थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग हुई, और वह स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहता था। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पे वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है, और वह स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करता था। अचानक एक शाम को उसने देखा कि आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है, तो उसने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी, लेकिन अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को वहीं ट्रैक पे दौड़ते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने फिर से उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी ही मस्ती कर रही होगी या कोई ऐसे ही खेल खेल रही होगी। फिर उसने अगली शाम फिर उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। और उसके बाद उसने ये बात अगले दिन सब अपने एम्प्लॉयज को बताई, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को इस बार ढूंढते रहे, पर उन्हें ऐसी कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ, ट्रेन आउटर पर पहुंची और उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा।
और इस बार उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया था और पटरी पर दौड़ने लगी थी। मतलब कि वो ट्रेन की इंजन की स्पीड से भी तेज दौड़ रही थी। ट्रेन उसके पीछे पीछे जा रही थी और स्टेशन मास्टर ये देखकर हक्का बक्का रह गया और बहुत डर गया। मगर लोगों को तब तक उनकी यकीन नहीं था। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे ही आते रहे जाते रहे। दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक वही बात सबको बताता है, क्योंकि उसने भी उस लड़की को वैसे ही ट्रेन के साथ और उससे आगे दौड़ते हुए देखा। वो कहता है जब कोई ट्रेन नहीं आती है तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती है, पर जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक से उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी तो ट्रेन के साथ दौड़ती है, कभी ट्रेन के आगे निकल जाती है और कभी कभी पटड़ी पर दौड़ती है। क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वो वहां से तुरंत भाग गया और वापस फिर लौटकर वहां पर नहीं आया। उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए ये भी उसने रिक्वेस्ट करी। फिर इसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, जो कुछ दिनों बाद भी इस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है, क्योंकि उसको भी सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। जब ये बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुनकोडोर में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से चले गए। दिन के उजाले में भी कोई ना कोई एक आदत दिख जाता था, पर शाम होते तो कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ झांकता भी नहीं था। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा, कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते गाते हुए देखा। इन सब घटनाओं के बाद कोई भी वहां पर काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गए। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही, रुकती रही, पर कोई भी ना तो स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता। धीरे धीरे जब ये कहानियां पूरे गांव में फैलती रही तो स्टेशन से स्टेशन मास्टर भी गायब होने लग गए, सिग्नल मैन गायब होने लग गए, टिकट कलेक्टर गायब होने लग गए, टिकट विंडो पर कोई नहीं रहता था। इवन तो वहाँ पे कोई लोग भी नहीं आते थे जो ट्रेन को यूज़ करे, प्लेटफॉर्म को यूज़ करे या उस पर चढ़े, जिसकी वजह से लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने एक फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रुकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई इसके लिए रेडी नहीं था। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा स्टेशन को अपने रिकॉर्ड में बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि कोई ना कोई स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता, और उस कारण में इस लड़की के भूत और भूत के ट्रेन के साथ दौड़ने वाली, पटड़ी पर दौड़ने वाली या नाचने वाली बात लिखी गई। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वो स्टेशन चालू नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, और वह एक लड़की का ही वहम था। अफवाह थी कि ये डर आज तक किसी को नहीं पता चला कि बहुत से लोगों ने दावा किया है कि हमने देखा, लेकिन किसी ने उसका कोई सबूत नहीं दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको भी कि आपके शहर से कोई जुड़ी ऐसी कहानी है या नहीं। अगर ऐसी कोई कहानी आप मुझे बताते हैं तो मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर उसको लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।